देख ही रहे अभी दोपहर का टाइम है और ये प्रकृत खा रहा है। देखो आज यहाँ पे खा रहा है, आज नीचे नहीं गया, यहाँ पे बैठ के खा रहा है। आज बनाया है, दादी ने क्या बनाया है फेवरेट? पकौड़ा। पकौड़ा खा रहा है, प्याज के पकौड़े, प्याज एंड आई थिंक धनिया पत्ता वगैरह डाल के बनाया है। मेरा भी फेवरेट है। वैसे तो मैं इतनी ऑयली चीज़ें ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ, बट जब पकौड़ा बनाते हैं ना इतना अच्छा लगता है कि मतलब सब कुछ भूल जाती हूँ, डाइटिंग शाइटिंग भूल जाती हूँ। तब तो मन करता है कि मतलब मैं सब कुछ खा ही लूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अब डाइटिंग मतलब कुछ खाओ ही नहीं, खाओ बट एक लिमिट में रह के खाओ। जैसे एक साथ अब 10 पकौड़े मत खाओ, 2 खा लो, 2 या 3 खा लो, है ना। सो ऐसे करना चाहिए, नहीं कि मतलब अच्छा लगा तो सारा का सारा खा जाते हैं। जैसे मैं कई लोगों को देखती भी हूँ ना, वो लोग जैसे किसी किसी को गोलगप्पे पसंद है तो वो इतना खा जाते हैं, एक साथ में 30-40 ऐसे खा लेते हैं। पर मैं मतलब लिमिट में रह के खाती हूँ। जैसे चलो ठीक है, अच्छा लगता है ठीक है, 6 तक खा सकती हूँ, 6 या 10 तक मैं खा लेती हूँ। इतना नहीं खा सकती हूँ, मतलब वो कंपटीशन वाला खाना मैं नहीं खा सकती, कम ही खाती हूँ। पूरी भी होता है तो भी मैं 4 खा लेती हूँ या 5 खा लेती हूँ। रोटी भी वैसे ही 2, अगर ज़्यादा हुआ है तो 3 खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ, 3 खा लेती हूँ। मतलब वो है ना, आप डाइटिंग करोगे बट वो है आपका कंट्रोल होना चाहिए खाने के ऊपर। जब आप कंट्रोल, पहले मैं बहुत मोटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, प्रकृत होने जब वाला था ना तो मेरा कम से कम मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, 85 किलोज़ की हो गई थी मैं। इतना वेट लूज़ करना पड़ा था, मतलब कंसीव करने के लिए वेट लूज़ करना पड़ा था, बहुत वॉक वगैरह करती थी। एक्चुअली वो यही था, एक कारण तो यही था कि ज़्यादा खाती थी फूड ज़्यादा, क्योंकि बंगालीज़ को आपको पता ही है राइस खाते हैं ना, तो राइस ज़्यादा खाती थी। और ज़्यादा डाइटिंग वगैरह मुझे नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था, उतना मैं ध्यान भी नहीं देती थी ना कि मतलब थोड़ा वर्कआउट वगैरह योगा वगैरह तब करती नहीं थी, तो ऐसे ही था। और जब डॉक्टर ने बोला कि वेट लूज़ करना पड़ेगा तब मैंने बहुत मेहनत की और आई थिंक 1 महीने मैंने 10 किलोज़ तक मैंने कम कर दी थी 1 महीने में। और मैं तब बहुत लिमिटेड खाती थी, इतना सा मैं राइस लेके खाती थी, इतना सा राइस और 2 चपाती बस, और कुछ नहीं खाती थी। और सैलड वगैरह लेती थी, फ्रूट ज़्यादा लेती थी। तो उसके बाद प्रकृत मतलब हमारी ज़िंदगी में आया, तो उसके बाद भी मतलब फिर वेट इतना वो नहीं था। बट जब मैं कैलकाटा गई थी ना, अभी हाल ही में गई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा वो था कि मैरिज भी था सिस्टर की, और मतलब खाना देख के थोड़ा सा वो हो रहा था कि इतने दिनों के बाद में आई हूँ तो बंगाली जो स्वीट्स होते हैं वो ना खा के जाऊँ। तो मैं खाती थी पर लिमिट में रह के मैंने खाया, फिर भी मैंने कुछ वेट मतलब पुट ऑन कर ली थी, जो मैं अभी थोड़ा लूज़ हो गया मेरा, बिकॉज आके मैंने वर्कआउट वगैरह शुरू किया। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो इतना होता नहीं है। आप जितना भी आप करो कि हम जाके योगा करेंगे, करती थी मैं, योगा करती थी, थोड़ा वर्कआउट भी करती, पर रोज़ रोज़ नहीं हो पा रहा था। जैसे घर पे हो सकता है वैसे आप कहीं और जगह नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मैरिज भी अटेंड करनी है, फिर रिलेटिव से भी मिलना है 10 डेज़ के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। मम्मी का होता ही है ना कि मतलब 4 साल में एक बार आई है, तो जो कुछ भी उसको पसंद है, तो मम्मी भी ऐसे ही मतलब कर रही थी ना, तो ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले। फ़िश जो मुझे पसंद थी, तो मेरा फ़िश है वो भी लेके, मतलब मम्मी रोज़ मुझे वो, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो मतलब कुछ इतने सारे वेरिएशन नहीं है यहाँ पे फ़िश के। कलकत्ता में तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं फ़िश के, प्रॉन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर इतने अच्छे अच्छे, मेरा फेवरेट है बेले माछ होता है एक, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बेले माछ, भोला माछ होता है, भोला फ़िश होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। सो ये सब कुछ मैंने खाया था वहाँ पे, तो अभी मैं सोचती हूँ ना, बहुत मुझे ग्रीडीनेस आती है, क्या इधर अगर होता तो मैं कितना खाती। तो वही होता है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे आके मैं फिर अभी थोड़ा सा वो मेंटेन कर रही हूँ कि नहीं, शुगर भी मैंने कम कर दिया है खाना, रोज़ रोज़ वहाँ पे मिठाई वगैरह खाती थी, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली फिर फ्रूट्स में भी हो जाता है ना शुगर कई बार, पर वो भी मैंने कम कर दिया। अभी सब्ज़ी में भी मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे डालते हैं पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ कि नहीं, थोड़ा सा वेट का वो होना चाहिए, है ना। फिर प्रेशर की वजह से तो वैसे भी सॉल्ट वगैरह हम लोग कम ही खाते हैं, बिकॉज हबी को भी प्रेशर है, सासू माँ को भी हाई प्रेशर है। मेरा ना प्रेशर है ना शुगर है, और सासू माँ को शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए शुगर वगैरह कम ही, उनके लिए भी कम ही हर एक चीज़ में देना पड़ता है। खीर भी बनाती तो भी बहुत मतलब सोच समझ के देना पड़ता है उनके लिए, या तो अलग ही मैं बना लेती हूँ। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ थोड़ा सा कंट्रोल रखो खाने के ऊपर, थोड़ा सा मतलब पेशेंस होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वो
मतलब एक डिसिप्लिन हो अगर खाना खाने में तो मतलब वेट डाइटिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर डिसिप्लिन हो तो आप अपने आप ही बोलो कि नहीं मुझे नहीं खाना। ना बोलना सीखो, खाने को ज़्यादा खाने को ना बोलना सीखो, यही मैं बताना चाहती थी। ओके, तो होप आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग। तो प्लीज़ मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को अगर लाइक शेयर प्लीज़ करिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो। सो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।